नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें। दरअसल ये विस्तार कितना रायता फैलाएगा, इस पर भी बात होगी, क्योंकि विस्तार के साथ बगावत के सुर भी आ रहे हैं। और ये बगावत कौन संभालेगा? क्या ये रायता सिमट सकता है या ये और फैलेगा? महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसकी वजह ये कि शिवराज सरकार बनने के बाद अब विस्तार की बातें हो रही है और उसमें जो कांग्रेस से आए हुए विधायक थे, यानी अब जो माननीय पूर्व हो गए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में लेना, और उनकी संख्या 14 हो सकती है। उनमें से 2 पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं, तो ये संख्या 12 के आसपास होगी। और उसके बाद करीबन 15 से 17 मंत्री बीजेपी के विधायक होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा के हुए हैं, उन सबको मिलाकर 27 विधायक या 27 लीडर मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इससे बीजेपी के भीतर एक तरह से असंतोष है, और यह संतोष कब बगावत में बदल जाएगा, कब ये विष के रूप में फैल जाएगा, तो इस विष का पान कौन करेगा, कौन बनेगा शंकर और कौन बनेगा विष्णु, महत्वपूर्ण मुद्दा। इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जबलपुर से है चैतन्य भट्ट जी और देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर राकेश दुबे जी भी हैं। लेकिन देवदत्त जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि आखिर ये जो विस्तार का विषपान है, या विस्तार के बाद जो विष फैलेगा, उसको मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन में कौन पान करेगा, कौन शंकर बनेगा? क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत तो सरकार के साथ साथ संगठन पर एक तरह से वो मुखिया हैं संगठन के, लेकिन सरकार को भी नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ असंतोष हुआ तो उसका विषपान कौन करेगा, आपकी राय? जी राघव जी, राजनीति में सबको खुश किया नहीं जा सकता, और इस समय पार्टी में सबको खुश करने का प्रयास चल रहा है। कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं राजनीति में, तब जाके दिशा तय होती है। और इस समय शिव तो है ही, शिवराज जी विषपान करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो सरकार चलाना है। बड़ी उम्मीदों के साथ पार्टी ने उनको जो जवाबदारी सौंपी है, उसके बाद वो जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल के लिए कवायद कर रहे हैं सत्ता संगठन के साथ, दिल्ली में भी इस समय उन्होंने 2 दिन में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करके जो चर्चा की है, उसके बाद मुझे लगता है कि वो जो उनका 13-14 साल का अनुभव है, जो व्यक्तियों के, मंत्रियों के बारे में उनकी समझ है, विधायकों के बारे में समझ है, उसके बारे में डिस्कस हुआ होगा। हाँ, ये पहली बार जरूर हुआ है कि जिस तरह से उनको फ्री हैंड हुआ करता था 13 सालों तक, वो अभी नहीं हुआ है इस बार थोड़ा सा संगठन, सुहास भगत और बीडी शर्मा की जो जोड़ी है, वो कुछ संगठन की पकड़ सत्ता पे बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसी कारण ये मंत्रिमंडल का जो कवायद है जो चल रही है, वो ऐसा निचोड़ निकालना चाहता है सत्ता और संगठन कि अभी जो 24 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें पार्टी का एक सकारात्मक संदेश बने, और उनमें से अधिकतम सीटें जीतकर पार्टी सत्ता देवदत्त जी, दरअसल बीजेपी के भीतर जो बात चल रही है अंदर खाने की, ये कि युवाओं को मंत्रिमंडल में अधिक स्थान मिले, तो उन युवाओं में या बुजुर्गों में या अधेड़ की हम बात करें, तो वो जो 14 हैं जो ज्योतिराज सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, उनकी उम्र से कोई मतलब नहीं, उनका तो मंत्री बनना तय है। अब ये जो फार्मूला है युवाओं का, ये लागू हो रहा है बीजेपी के भीतर। तो बीजेपी में जो ऐसे बुजुर्ग लीडर हैं, तजुर्बेकार लीडर हैं, जिनकी ये अंतिम पारी हो सकती है राजनीति के हिसाब से, हम बात करेंगे। जैसे मान लो सबसे तजुर्बेकार हैं गोपाल भार्गव जी। अगर संगठन की बात माने, संगठन के भीतर, यानी जो हम विष्णुदत्त शर्मा की बात करें, सुहास भगत की बात करें, तो संगठन के भीतर उन्होंने जिला अध्यक्षों को 50 के पास रखा है, जिनकी उम्र 50 है, यानी 50 के बाद तो वैसे ही वो बाहर हो गए। अब वो सरकार में भी चाहते हैं कि युवाओं को लिया जाए। तो सीधी सी बात है कि जो गोपाल भार्गव जैसे लोग हैं, गौरीशंकर बिसेन जैसे लोग हैं, अगर वो सरकार के बाहर होंगे तो क्या उनकी विदाई अच्छी होगी? और ये जो फार्मूला जो लागू जिसको किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखदायी होगा। और जो विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत की जोड़ी काम कर रही है, उनका तजुर्बा कितना है संगठन में, उनका तजुर्बा कितना है सरकार को चलाने में। बेशक वो संगठन में अपना काम करें, लेकिन देवदत्त जी से भी मेरा एक सवाल रहेगा, आपसे भी, राकेश दुबे जी से भी और चैतन्य भट्ट जी से भी, कि जो सरकार का मुखिया होता है, सरकार में कौन मंत्री बने, ये उसका अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार
सरकार के मुखिया के अधिकार पर भी अतिक्रमण दिख रहा है, क्योंकि कल जब प्रदेश अध्यक्ष सुहास भगत के साथ दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ फहरिस्त लेकर, तो इसका मतलब कि वो अपने सामने फहरिस्त तय करवाना चाहते हैं। ऐसे में जो असंतोष का विष फैलेगा, राकेश दुबे जी, वो विषपान क्या विष्णुदत्त शर्मा करेंगे, सुहास भगत करेंगे, पूरा संगठन करेगा या शिवराज करेंगे, आपकी राय? ये सारे के सारे दोषी हैं इस विषपान के लिए। मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस जी दोनों ही सिद्धांत विहीन राजनीति कर रही हैं। जी ये जो पैकेज डील जो हो रही है जी कि आप हमारे साथ आए हुए सारे लोगों को मंत्री बनाएंगे या इस उम्र के लोगों को मंत्री बनाएंगे। राकेश जी, वो पानी तो बह चुका है, क्योंकि वो इसी डील के तहत आए हैं। उनको तो मंत्री बनाना बीजेपी ने मान लिया है कि उनको मंत्री भी बनाएंगे, उनको विधायक का टिकट भी देंगे। उसके चलते जो भाजपा के अपने लोग उनका टिकट कट रहा है, तो वहां असंतोष तो है ही। वो असंतोष संगठन संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत ने वहां एक तरह से लंगोट घुमाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पटाबनेटी शुरू कर दी है। बदनावर की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी तेज कर दी है। अगर हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो जयवान सिंह पवैया अभी खामोश है, लेकिन कब वो फट पड़ेंगे कुछ पता नहीं है। दीपक जोशी पहले से ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर संगठन सरकार को भी नियंत्रित करेगा तो फिर ये कैसे चल पाएगा, क्योंकि आपने सिद्धांत विहीन राजनीति पहले ही कर ली। अब आप एक सिद्धांत और तोड़ रहे हैं कि संगठन का आदमी होकर सरकार को नियंत्रित करेगा, जबकि सरकार तो चलानी मुख्यमंत्री को। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? ये अतिक्रमण है, नियंत्रण की कोशिश है, कि संगठन के लोगों की अनुभवहीनता है? क्या है ये सब? ये दुरभिसंधि है। ये दुरभिसंधि है। जब संगठन का मुखिया बगैर चुनाव के चुना जाए, मंत्री बगैर मुख्यमंत्री की मर्जी के बनाए जाएं, दल बदल के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की जाए, तो इससे किस प्रकार के सिद्धांत की बात कर रहे हैं? विषपान भी एक सिद्धांत के तहत होता है। राकेश जी, मैं वही तो कर रहा हूं कि वो दल बदल तो खत्म हो गया पार्ट, क्योंकि सरकार बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। अब बीजेपी का जो अगला कदम है कि कम उम्र के विधायकों को मंत्री बनाया जाए। अब इस बात पर जोर संगठन का है, क्योंकि सरकार को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार बड़ा मुश्किल है बनाना। मंत्रिमंडल का विस्तार उतना आसान नहीं है जितना भाजपा के संगठन ने 24 जिलाध्यक्षों की घोषणा करके काम किया है। ये ऐसे मुश्किल मौके पर सरकार बनाना है जब बीजेपी में अंतिम पारी खेल रहे विधायकों को आप उम्र के नाम पर बाहर कर देंगे। जो नए नवेले विधायक हैं, आपकी पसंद के, उनको आप मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मंत्री बनाइए, हाईकमान से वो फहरिस्त फाइनल कराएंगे, तो सरकार कैसे चलेगी? हमारा कहना ये कि क्या ये सब चीजें सिमटकर विस्तार पर आकर अटक गई हैं? विस्तार का जो विष होगा, क्या वो संगठन झेलेगा उसको? क्योंकि जिद तो संगठन की है। आपकी राय? संगठन को अपने में भी कुछ परिवर्तन करना पड़ेंगे इस सब को लेकर, क्योंकि मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का अगर विशेष अधिकार है, तो संगठन को चलाना भी संगठन का एक दायित्व है। और अभी जो संगठन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में चल रहा है, दोनों ही दल राजनीति के सिद्धांत भी ताकि अंतिम पायदान पर है। अब राजनीति में सिद्धांतों की बात तो लगभग खत्म है, सिर्फ बातों में है। आप और हम इस पर बात कर सकते हैं कि सिद्धांत टूट रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। चैतन्य जी, सवाल है कि संगठन सरकार को नियंत्रित करना चाहता है। संगठन ने खुद अपना जो काम किया उसका रायता पहले से फैला हुआ है। 24 जिला अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी के भीतर असंतोष है, और अब संगठन चाहता है कि उसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान इस माने बहुत ही दुर्लभ मौके पर, बहुत ही कठिन मौके पर उनके हिसाब से मंत्री बनाए। वो किसको मंत्री बनाना चाहते हैं? अगर गोपाल भार्गव बाहर होंगे तो जाहिर है कि गोपाल भार्गव भृगु ऋषि के वंशज हैं। भृगु ऋषि का गुस्सा क्रोध सबको मालूम है। भंवर सिंह शेखावत वहां राजपूताना तरीके से विरोध कर रहे हैं। दीपक जोशी बाविसा ब्राह्मण की तरह वो अपना असंतोष जता रहे हैं। अभी जयवान सिंह पवैया ने बोलना शुरू नहीं किया है। गौरीशंकर शेजवार रायसेन में वैसे ही नारा चल रहे हैं। तो क्या इन सब विषम परिस्थितियों के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जैसा कि लग रहा है कि 1 जुलाई को हो सकता है? आपको लगता है कि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी और संगठन इसमें बजाय पानी डालने के आग में घी का काम करेगा? आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, ये बात तो सही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का गठन होता है, वो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री
ही करता है, उसका विशेष अधिकार होता है। लेकिन हम तो पिछले कई सालों से ये राजनीति, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए रहते हैं। सारी चीजें आपको आला कमान से तय करवाना पड़ती है। अभी आप देखिए कि 2 दिन से मुख्यमंत्री जी वहाँ पड़े हुए हैं कि हम किसी तरह से फाइनल कर लें, लेकिन उसमें पैंच लगे हुए हैं। संगठन अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, संघ का अलग दबाव है, मुख्यमंत्री अपनी पसंद के लोगों को लाना चाहते हैं। तो ये जो हौच पौच स्थिति बनी है, इसके कारण मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा। संगठन, भाजपा में तो वैसे भी क्या है कि संगठन का ज्यादा दबाव रहता है, क्योंकि संगठन ये चाहता है कि वो सत्ता पे अपना अंकुश बना के रखे, और ऊपर से फिर आरएसएस के जो लोग आ जाते हैं संभागीय संगठन मंत्री बन के, वो तो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज दबाव बना के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि शिवराज सिंह जी बहुत जल्दी इस मंत्रिमंडल के लोगों का नाम फाइनल कर लेंगे, क्योंकि कई तारीखें आ चुकी हैं। चैतन्य जी, हम इस पर नहीं जा रहा कि वो कब फाइनल करेंगे, कब विस्तार होगा। अटकलें हैं कि कल और 1 जुलाई को हो सकता है, 30 जून और 1 जुलाई को। लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की। कमलनाथ की सरकार को आपने अपदस्थ किया, उसके बाद आपने कांग्रेस के 22 विधायकों को अपने साथ शामिल किया, उनकी सदस्यता गई, इस शर्त पर उनको लिया गया था कि हम वापस आपको मंत्री बनाएंगे। तो 22 विधायकों में से 14 विधायक का पूर्व विधायकों का मंत्री बनना तय है। स्थितियां सामान्य नहीं है कि बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार हो। ऐसे में संगठन सलाह तो दे सकता है, लेकिन संगठन किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अगर जिद करेगा तो सरकार चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। अभी तो लोग इस पर भी सवाल करेंगे, क्या संगठन खुद अपना संगठन ठीक से चला पा रहा है, संगठन के भीतर कुछ असंतोष है। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, भाजपा संगठन में जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी को गठन नहीं हुआ, कई मंडल अध्यक्ष चुन लिए गए लेकिन वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। तो संगठन के तो संगठन खुद ही 3-13 पड़ा हुआ है। अब वो सरकार में भी दखल दे रहा है, और उस मौके पे दे रहा है चैतन्य जी जब हालात बहुत विकट है। ऐसे में क्या होगा, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसे में जो विष निकलेगा इस मंथन में, उसको कौन पान करेगा? विष्णु पान करेंगे या शिव करेंगे या कोई नहीं करेगा? ये संगठन की जब पूरी निगाह अगर सत्ता पे है तो वो अपने संगठन को कहाँ देख पा रहा है? संगठन की पूरी निगाह मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को लेके है। नहीं तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री के साथ सुहास भगत जी या विष्णुदत्त शर्मा जी को वहां दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस आपका आधा दूर उत्तर रहेगा। हम चाहते हैं कि इस पूरे आपके बात को ब्रेक के बाद हम पूरे ध्यान से सुने कि आखिर संगठन का जो मामला है वो सरकार पर इतना भारी क्यों पड़ रहा है। क्या संगठन की अनाधिकार चेष्टा है या संगठन का अनाड़ीपन है? इन सब पर हम पूछेंगे आपसे, लेकिन अभी जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। बने रहिए हमारे साथ।